नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरक्षण संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर भर्तियों में आरक्षण कैसे लगता है या कैसे आरक्षण दिया जाता है। अब तक आपने सुना होगा कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, लेकिन वो मिलता कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम यहाँ पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि आरक्षण यहाँ पर आखिर दिया कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण क्या होता है और कौन सा आरक्षण इनमें से किसे मिलता है। मेल, फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप, भूतपूर्व सैनिक, SC, ST, OBC, EWS, इन सब कैटेगरी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मध्य प्रदेश के आरक्षण के हिसाब से, कि मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन है उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है आरक्षण की, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। अब ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी है 73% और अनरिजर्व वालों के लिए है 27%। तो ये तो रिजर्व अनरिजर्व की बात हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये कैसे मिलता है। तो हमारे देश की अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आरक्षण एक साथ काम करते हैं, यानी कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में दोनों आरक्षण को एक साथ लगाया जाता है। अब ये कैसे लगाया जाता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपका, क्षैतिज रिजर्वेशन, ये किसे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण है ये मिलता है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रखा गया है, ये वर्टिकल में इनको नहीं रखा गया है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो 50% पद महिलाओं के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर मिलता है ये दिव्यांगजन, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, इनको यहाँ पर 6% पदों पर आरक्षण दिया गया है। और इनकी जो 4 कैटेगरी होती हैं उनमें से प्रत्येक को 1.5% का आरक्षण मिलता है। ये चारों कैटेगरी आप देख सकते हैं, प्रत्येक कैटेगरी को 1.5% का आरक्षण है। और इनको आरक्षण तभी मिलेगा जब न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इनके पास होगा, तभी ये मान्य माना जाएगा। आगे देखा जाए भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करें तो 10% आरक्षण की बात है। और अगर अतिथि शिक्षक को मिलेगा तो 25% इनको भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये तो बात है हॉरिजॉन्टल आरक्षण की। ये किस किस को मिलता है, महिलाओं को मिलेगा, दिव्यांगजन हैं जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा, और इसके साथ साथ अतिथि शिक्षक को भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रखा गया है। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं आपके, चाहे वो OBC से हों, EWS से हों, SC से हों या फिर ST से हों, इन सब के अलावा हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जिनको मिल चुका है, उनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है या भूतपूर्व या अतिथि शिक्षक नहीं है, उन सब के लिए यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मिलते तो हैं, लेकिन ये कैसे मिलते हैं, कैसे इन पर यहाँ पर पोस्टें कैसे इनके हिसाब से भरी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे वर्टिकल आरक्षण की। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगा 100 पोस्टों से। मान लीजिए 100 पोस्टें हैं। 100 पोस्टों में से आप जानते हैं कि सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। SC के लिए 16% है, मतलब 100 में से 16 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं। ST की अगर हम बात करें तो 20%, यानी कि 100 में से 20 सीटें। OBC की बात करें तो OBC को हैं 27 सीटें रिजर्व। और EWS की अगर हम बात करें तो EWS को हैं 10 सीटें रिजर्व। और इसके बाद जो अनरिजर्व के लिए बचती हैं वो है आपकी 27 सीटें। तो जो ये कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, ये सारी सीटें जिस हिसाब से यहाँ पर बांटी गई हैं, EWS को 10, OBC को 27, SC को 20, मतलब ST को 20, SC को 16 और अनरिजर्व के लिए 27। तो ये यहाँ पर इनका बंटवारा मैंने कैटेगरी वाइज कर दिया है। अब देखिए, जैसे अनरिजर्व सीटें हैं आपकी 27, तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी में छलांग लगा सकता है। अब जैसे कि अनरिजर्व सीटें जो हैं, तो यहाँ पर अनरिजर्व सीटें मान लीजिए 27 हैं, तो 1 से लेकर 27 तक जिन भी लोगों की रैंक होगी वो अनरिजर्व वाली सीट ले जाएंगे, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो। तो 1 से लेकर 27 तक में हो सकता है कि 3 कैंडिडेट OBC के हों, 2 SC के हों, 2 ST के हों और 2 EWS के हों। 3 और 3
6 9 9 सीटें यहाँ पर 27 में से SC ST OBC और EWS वाले ले जाएंगे और बाकी सीटें जो बचेंगी वो मिलेगी अनरिजर्व वालों को। बाकी जो SC के लिए 16 सीटें हैं, ST के लिए 20 सीटें हैं, OBC के लिए 27 सीटें हैं, EWS वालों के लिए 10 सीटें हैं, इनको कोई नहीं ले सकता, इनको सिर्फ ये कैटेगरी वाले ही ले पाएंगे। तो वर्टिकल आरक्षण का मतलब यही होता है कि कोई भी जंप लगा के नंबरों के आधार पर या अपने क्वालिफिकेशन के टैलेंट के आधार पर इन अनरिजर्व वाली सीटों को ले सकता है या इन पर कब्जा जमा सकता है। तो वर्टिकल का मतलब आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि जो ये अनरिजर्व वाली 27 सीटें हैं इन पर कोई भी कैटेगरी वाला अपना हक जमा सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन प्राप्त हैं उन पर कोई हक नहीं जमा सकता। SC के लिए 16 हैं तो 16 ही SC वाले होंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि जैसे 2 कैंडिडेट ऐसे हों जो 27 में से 1 से लेकर 27 रैंक में से 2 सीटें ले गए हों, तो उसके बाद भी 16 सीटें और SC को मिलेंगी, मतलब 100 में से 18 SC के पास हो जाएंगी। 20 ST को मिल चुकी हैं तो 2 सीटें हो सकता है टॉप 27 में भी ले गया हो तो उसको आरक्षण में नहीं गिना जाएगा, वो अनरिजर्व की सीट ले गया। आपने देखा होगा कि OBC वाले को कभी अनरिजर्व की सीट मिल जाती है क्योंकि उनके नंबर वो टॉप 27 में आ जाएंगे तो 100% है कि वो अनरिजर्व की सीट ले जाएंगे, तो OBC की सीट वो खराब नहीं करेंगे। तो OBC पर जितने कैंडिडेट हैं 27, वो 27 ही वहाँ पर भरे जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि OBC वाला एक अनरिजर्व की सीट ले गया तो अनरिजर्व वाले को OBC की मिल जाए, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण मिलता है इन सब कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर वर्टिकल का मतलब समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है वो एग्जाम्पल मैं 100 सीट से ही लूँगा कि जैसे SC के लिए 16 सीटें हैं, ST के लिए 20 सीटें हैं, OBC के लिए 27 सीटें हैं और EWS के लिए हैं यहाँ पर 10 सीटें और अनरिजर्व के लिए हैं 27 सीटें। तो ये तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है मैंने। अब देखिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण में बता चुका हूँ आपको, महिलाओं को मिलेगा, दिव्यांगजन को मिलेगा, अतिथि शिक्षक और भूतपूर्व सैनिक के लिए मिलेगा। तो इनको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के 27 हैं, SC ST OBC सारी चीज़ें मैं डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, अब जैसा कि आपने वर्टिकल में देखा कि इन 27 पर कोई भी कब्जा जमा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इन 27 पर कोई भी कब्जा नहीं जमा सकता, उन पर सिर्फ अधिकार होगा तो अनरिजर्व वालों का। अब हो सकता है कि 1 से लेकर 27 रैंक में 2 SC वाले हों, 2 ST वाले हों, 2 OBC वाले हों, 2 EWS वाले हों। तो अगर ये 2 सीटें टॉप 27 में से SC वाले ले गए हैं तो इन 16 में से मात्र 14 भरी जाएंगी, क्योंकि 2 वो पहले ले जा चुके हैं तो मात्र 14 भरी जाएंगी, यानी कि 16 से 17 सीट इनको नहीं मिल सकती। लेकिन वर्टिकल जो होता है इसमें ये कितनी भी सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये उन सीटों पर कब्जा नहीं जमा सकते। यहाँ पर सीटें फिक्स होती हैं और कोई भी किसी का हक नहीं मार सकता। ऐसे ही यहाँ पर ST मान लो 2 सीटें टॉप 27 में से ले जाते हैं तो मात्र यहाँ पर 18 भरी जाएंगी और मान लिया जाएगा कि इनको रिजर्वेशन मिल चुका है। तो वर्टिकल आरक्षण आपका इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर 25 भरी जाएंगे अगर 2 मिल गई हैं और यहाँ पर भी 8 भरी जाएंगी। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आप ऐसे क्षैतिज घूम सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर भटक सकते हैं, किसी की सीट नहीं मार सकते। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। आपको समझ में आ रहा होगा इस निशान से, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल में जंप लगा सकते हैं, आप तीर के निशान से समझ सकते हैं। तो EWS हो, SC हो, ST हो या OBC हो, कोई भी कैटेगरी वाला यहाँ से जंप लगा के अनरिजर्व वाली सीटें ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में अनरिजर्व की सीटें नहीं ले सकता। तो ये सिंपल सा रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से यहाँ पर दिया जाता। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण एक साथ काम करते हैं, और वर्टिकल आरक्षण किसको मिलता है या हॉरिजॉन्टल किसको मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी और कैसे कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्टिकल में अनरिजर्व वाली जो सीटें हैं उन पर कोई भी हक जमा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में अनरिजर्व वाली सीटों पर कोई भी हक नहीं जमा सकता। अनरिजर्व वाली में सीटें फिक्स होती हैं, लेकिन वर्टिकल वाले में हॉरिजॉन्टल वाले में सीटें फिक्स होती हैं कि जिस कैटेगरी को 16 सीटें हैं, 18 सीटें हैं, 20 सीटें हैं तो उसको उतनी ही मिलेंगी। उसके अलावा किसी भी को एक्स्ट्रा सीट नहीं मिल सकती, चाहे वो टॉप 5 में ही क्यों ना आ जाए।
तो क्लियर है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अंतर भी आपको क्लियर हो चुका, कौन सा आरक्षण किसे मिलता है ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी लगभग कैसे यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।